जय हिंद। बच्चों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जिसे केवल एक साधारण युद्ध समझना बहुत बड़ी भूल होगी। और जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि आखिर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस तनाव के पीछे असली खेल क्या है। दोस्तों, आज दुनिया में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है उसे केवल एक राजनीतिक टकराव समझना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे शक्ति, संसाधन और वैश्विक नियंत्रण की बड़ी लड़ाई छिपी हुई है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ईरान पर इतना दबाव क्यों बनाता है और ईरान इतने ताकतवर देशों के सामने भी लगातार जवाब कैसे दे पा रहा है। असल में यह पूरी लड़ाई ताकत और संसाधनों पर नियंत्रण की परी लड़ाई छिपी हुई है। यह पूरी लड़ाई ताकत और संसाधनों पर नियंत्रण की परी लड़ाई छिपी हुई है, जहां की लगातार जवाब कैसे दे पा रहा है। अमेरिका दिनों की आखिर बड़ी लड़ाई छिपी हुई है, या आखिर बड़ी लड़ाई छिपी हुई है, यहां पर जवाब कैसे दे पा रहा है। यहां पर जवाब क्या, आखिर अमेरिका ईरान पर बड़ी लड़ाई छिपी हुई है। जरा सोचिए, अगर दुनिया सांस लेती है और उस सांस को बनाने का कंट्रोल किसी एक देश के पास हो जाए तो वह देश कितना शक्तिशाली बन जाएगा। ठीक उसी तरह आज दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल यानी पेट्रोलियम पर चलती है। जहाज उड़ते हैं, ट्रेनें चलती हैं, कारें चलती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं और पूरी दुनिया की इंडस्ट्री तेल और ऊर्जा पर निर्भर है। इसलिए जो देश तेल के व्यापार और उसकी सप्लाई को नियंत्रित करेगा वही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि दुनिया का तेल व्यापार उसके प्रभाव में रहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में ही हो। यानी अगर किसी देश को तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया को व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी और इससे अमेरिका की आर्थिक ताकत और मजबूत होती जाएगी। यही वजह है कि डॉलर आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली रिजर्व करेंसी बना हुआ है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां कुछ देशों ने इस व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की। जब इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने डॉलर के बजाय दूसरी मुद्रा में तेल बेचने की बात की तो कुछ ही समय बाद इराक पर हमला हो गया। इसी तरह लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी ने अफ्रीका के लिए एक नई गोल्ड आधारित मुद्रा की बात की और उसके बाद वहां भी भारी अस्थिरता फैल गई और अंततः उनका शासन खत्म हो गया। इसीलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि ऊर्जा संसाधनों और मुद्रा नियंत्रण की राजनीति इस पूरे संघर्ष के पीछे एक बड़ा कारण है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल आता है कि आखिर ईरान इतने दबाव के बावजूद जवाब कैसे दे पा रहा है। ईरान की रणनीति पारंपरिक युद्ध से थोड़ी अलग है। वह महंगे और जटिल हथियारों के बजाय अपेक्षाकृत कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें बड़ी संख्या में तेजी से बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ इन्हें रोकने के लिए जो आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल होते हैं उनकी कीमत कई गुना ज्यादा होती है। यानी एक तरह से ये आर्थिक युद्ध भी बन जाता है, जहां सस्ते हथियार महंगे रक्षा सिस्टम को चुनौती देते हैं और विरोधी देश को आर्थिक रूप से भी दबाव में डालते हैं। इसके अलावा दुनिया का लगभग 20% तेल जिस रास्ते से गुजरता है उसे हॉर्मुज जल अड़मरू मध्य कहा जाता है, और अगर यहां तनाव बढ़ता है या रास्ता बाधित होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाला हर संघर्ष केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं होता, बल्कि उसका असर एशिया, यूरोप और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा बाजार अस्थिर हो जाते हैं और दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगती है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात होता है। इसलिए भारत की विदेश नीति अक्सर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। एक तरफ ईरान के साथ ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध, दूसरी तरफ इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग और साथ ही अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी। यही संतुलन भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह खड़े होने से दूसरी तरफ के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अंत में समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की राजनीति में युद्ध केवल सीमाओं के लिए नहीं होते, बल्कि कई बार असली लड़ाई संसाधनों, व्यापार मार्गों, ऊर्जा सप्लाई और आर्थिक प्रभाव के लिए होती है। इसीलिए जब हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हैं तो हमें केवल मिसाइल और हथियारों की खबर नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे चल रही ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन की उस बड़ी लड़ाई को भी समझना चाहिए, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की